हेलो गाइस। तो कल हमने देखा मुंबई इंडियन वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया जबरदस्त मुकाबला, जिसमें रन्स इतने बने कि रिकॉर्ड्स ही टूटते चले गए। सनराइजर हैदराबाद इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जरूर चिंता का विषय है। चिंता का विषय हार्दिक की कप्तानी। हार्दिक किस तरीके से प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको बुमराह को यूज करना है। बुमराह जैसा वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर उनके स्क्वाड में शामिल है, उनके प्लेइंग 11 में शामिल है, लेकिन बुमराह जैसे गेंदबाज को अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है आपकी कप्तानी पर। हमने पहले मुकाबले में भी देखा और दूसरे मुकाबले में भी। क्या बुमराह का इस्तेमाल सही किया जा रहा है, या सिर्फ अपनी कप्तानी दिखाने के लिए खुद पहला ओवर डालना या दूसरा ओवर डालना। आपने तय किया हुआ है कि बुमराह से मैं चौथा ओवर ही कराऊंगा, या 13वें ओवर तक बुमराह को इंतजार कराना। 13 ओवर तक बुमराह का एक ही ओवर हुआ था। बुमराह आज से पहले खेले हैं विराट की कप्तानी में, रोहित की कप्तानी में, और खेले हैं शायद अगर थोड़ा बहुत अजिंक्य की कप्तानी में भी शायद टेस्ट सीरीज खेले हैं। लेकिन किसी भी कप्तान ने इतना बुरा इस्तेमाल बुमराह का आज तक नहीं किया है। क्या सिर्फ हार्दिक पांड्या को कप्तानी ये दिखाने के लिए दी गई है कि वो सिर्फ जिस तरीके से अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो सब फर्जी दिख रहा है उसमें कि किस तरीके से ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कई चीजों को। शायद ये कप्तानी इसलिए दी गई है इनको। मुंबई इंडियंस जरूर सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट, क्योंकि ये हमेशा से सबकी चहेती टीम रही है। एमआई एक ऐसी टीम रही है जिसको लगभग सभी लोगों ने पसंद किया है, कुछ रोहित की वजह से, कुछ सचिन की वजह से। लेकिन किन हाथों में इस टीम की कमान दे दी गई है। हार्दिक पांड्या कभी भी कैप्टनसी मटेरियल नहीं थे। हमने देखा था गुजरात टाइटंस जरूर 2 बार फाइनल में पहुंची, एक बार जीती भी, लेकिन वहां कप्तानी करते थे आशीष नेहरा। आशीष नेहरा जिस तरीके से गिल को सिखा रहे हैं उसी तरीके से इनको भी सिखाया था। इनकी कप्तानी में कितना दम है ये हमने उसमें भी देखा था जब ये इंडिया के कप्तान बने और टीम वेस्ट इंडीज गई थी और हार कर वापस आई थी सीरीज। तो हार्दिक पांड्या को जरूर सवालों के घेरे में है। तारीफ करनी होगी पैट कमिंस की। पैट कमिंस ने जिस तरीके से कप्तानी की, अब रन्स तो पैट कमिंस की टीम को भी बहुत लगे और लगने जाहिर थे इस विकेट के ऊपर और इतने बड़े रन चेज में, क्योंकि दूसरी टीम मारने जरूर उतरती। लेकिन जो गेंदबाजी पैट कमिंस ने की और जो उन्होंने यूज किया जयदेव उनादकट के एक्सपीरियंस का, ये मैच जो सनराइजर हैदराबाद जीती, शायद इस मैच को हार जाती, वो 2 ओवर के अंदर जीती। एक जो पैट कमिंस ने डाला, एक उनादकट ने। आई थिंक 15 या 16 ओवर दोनों मिलाकर दोनों में 8 या 9 रन आए। और हार्दिक पांड्या को और टिम डेविड को कोई मौका नहीं दिया दोनों ने खुल के खेलने का। अगर 12 गेंदों में उनमें 8 ही रन आए तो 30 रन आगे कितनी गेंदों में बनते हैं 30 रन? आजकल हमने देखा है 8 या 10 गेंदों में। हार्दिक 120 के स्ट्राइक रेट से गए, अगर हार्दिक 200 के स्ट्राइक रेट से जाते जैसे सभी बल्लेबाज गए हैं उनकी टीम के अंदर, तो 15-20 तो यही कम हो गए थे रन। तो हार्दिक पांड्या की वजह से ये मुंबई इंडियंस की हार हुई है, और पैट कमिंस की कप्तानी की वजह से, उनके तेज तरीन दिमाग की वजह से उन्होंने दिखाया क्यों इतना बड़ा पैसा हैदराबाद ने उनके ऊपर लगाया, क्यों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया। बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी ट्रेविस हेड, क्लासन और इंडियन यंग अभिषेक शर्मा। उधर से भी अच्छे रन आए एमआई के साइड से भी, लेकिन जीतने में नाकामयाब रहे। तो ठीक है दोस्तों, अगला मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल वर्सेस ऋषभ पंत की दिल्ली के बीच। इस मुकाबले की प्रिडिक्शन आपको मिलेगी। एमआई वर्सेस एसआरएच की प्रिडिक्शन थी एमआई इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, एसआरएच जीतेगी, और वही हुआ। प्रिडिक्शन एक और पास हुई। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।